Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 8 Adverbs. In my previous video, I have explained you worksheet 2 and 3, and today we will take the worksheet 4, which is given on page number 64. Raghav teacher told him that he has stood first in the All India जनरल नॉलेज एग्जामिनेशन। तो राघव की टीचर है, उसने उसको बताया कि उसने ऑल इंडिया जो जनरल नॉलेज एग्जामिनेशन था उसमें वो फर्स्ट आया है। ही इज़ वेरी हैप्पी। अब क्या है, राघव बहुत खुश है। एंड राइट्स अ डायरी एंट्री, और उसने ये किया है, डायरी लिखी है। रीड केयरफुली, अब ये जो डायरी यहाँ पर दी गई है इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। 24 नवंबर 2014 मंडे 8 PM। Today is the happiest day of my life. I have stood first in the All India General Knowledge Examination. I telephoned my parents in the evening, but they had already received the news in the morning. They are coming to see me in the hostel tomorrow. They will stay in town till next Monday. Tomorrow I will get the award from the governor. Raghav. So here we have read the diary. Now all the word written in bold letter tell us when the action take place. जितने भी जो बोल्ड लेटर है यहाँ पर, टुडे, इवनिंग, मॉर्निंग, टुमारो, मंडे, ट्यूसडे, सो ये क्या है, ये बता रहे हैं कि एक्शन कब हुआ है, किस समय पर हुआ है। ठीक है, आज हुआ है, टुडे, टुमारो, इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग, ठीक है, कब हुआ है। सो दीज आर एडवर्ब्स। तो ये भी क्या है, एडवर्ब्स है। ठीक है, द वर्ड हु टेल अस व्हेन द एक्शन टेक प्लेस आर एडवर्ब्स। सो जो वर्ड हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है, किस समय पर हुआ है, वो भी क्या होते हैं, वो वर्ड्स भी एडवर्ब्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट worksheet 5. On the day of the award giving ceremony, Raghav was interviewed by a press reporter. तो जिस दिन उसको अवार्ड मिला था राघव को, उस दिन उसका इंटरव्यू लिया गया है। किसने, एक प्रेस रिपोर्टर ने। रीड हिज इंटरव्यू केयरफुली, अब इस इंटरव्यू को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स इन राघव्स आंसर, और जो अंडरलाइन करने हैं, जो राघव ने आंसर किए, कौन से वर्ड करने हैं, दैट टेल अस व्हेन एंड हाउ ऑफन द एक्शन टेक प्लेस, कब और कितनी बार, कैसे जो है एक्शन हुआ है। ठीक है, सो आई विल हेल्प यू ओनली वन टाइम, रेस्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊंगी कि कैसे आपको करना है, उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है कि एक्शन कब और कितने बार हुआ है। ठीक है, प्रेस रिपोर्टर हु गेव यू द गुड न्यूज़, राघव। प्रिंसिपल सर गेव मी द गुड न्यूज़ यस्टरडे। सो यहाँ पर जो है एक्शन कब हुआ था, कब पता लगा था उसे। ठीक है, इस न्यूज़ के बारे में किसने दी थी उनको न्यूज़, सर ने दी थी, और पता कब लगा था उसको, यस्टरडे। सो इसमें क्या है, यस्टरडे को हम अंडरलाइन कर देंगे, तो यस्टरडे क्या है इस सेंटेंस में, एडवर्ब है। सो आई विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट आंसर, रेस्ट यू विल डू इट बाय सेल्फ। ये आपको बस मैं एक बार और हेल्प करने वाली हूँ, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, प्रेस रिपोर्टर हाउ डू यू फील, राघव। आई एम वेरी हैप्पी टुडे।
सो इसमें इस सेंटेंस में क्या है हमारे पास? एडवर्ब टुडे। जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है अभी कि द लेटर हु टेल व्हेन द एक्शन टेक प्लेस आर एडवर्ब्स। तो ये क्या है? कब एक्शन होता है, जो हमें बताते हैं वर्ड्स, वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प कर दी है। नीचे है आप जो कन्वर्सेशन हुई, इंटरव्यू हुई है, इसमें से आप खुद फाइंड आउट करेंगे वर्ड्स को और अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दैट नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 66. लुक एट द पिक्चर केयरफुली। सो आपको ध्यान से देखना है हर एक पिक्चर को, कहाँ पर किसकी पोजीशन है और कौन क्या कर रहा है। ठीक है, नाउ डिस्क्राइब द सीन बाय filling in the blanks with word and phrases that tell us where the action take place. Take help from the एड बॉक्स। तो हमें नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें वर्ड फिल करने हैं कि एक्शन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, पीछे हमने कहता कि एक्शन कब हुआ है, उसमें टाइमिंग के बारे में है, सुबह हुआ है, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है। ठीक है, पर हमें यहाँ बताना है कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है। तो यहाँ पर एड बॉक्स दिया गया है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसको फिल करेंगे, फिल द ब्लैंक्स को। द मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड टुडे, देयर आर पीपल डैश। सो देयर आर पीपल, तो क्राउडेड है हमने देखा है, देयर आर पीपल, हेल्प बॉक्स से क्या लेंगे? एवरीवेयर। सो वी राइट एवरीवेयर, EVERYWHERE, everywhere. So the market is very crowded today, there are people everywhere. There are many customer dash. So there are many customer, पीछे में देखेंगे आप कहाँ पर है many customer? In a shop. So लिखेंगे हम in the shops। पिक्चर में देख ही रहे हैं कि शॉप्स पे बहुत सारे क्या हैं? कस्टमर्स आए हुए हैं। मैनी चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग डैश आइसक्रीम पार्लर। तो मैनी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग, क्या खड़े हैं? इन फ्रंट ऑफ, क्या है इसका आंसर? इन फ्रंट ऑफ। हम यहाँ लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ ice cream parlor. Some children have bought ice cream and are running dash. So some children back to their parents. So some children have bought ice cream and are running back to their parents. इन्होंने यहाँ पर देखिए ले ली है और अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। तो देखिए वी विल राइट हियर back to their parents, back to their parents. A man is climbing a ladder and a crowd has gathered near the electronic shop. A lady coming dash in carrying many packets. So a lady coming out of the Vimal showroom. She's the lady and carrying many packets out of the
विमल showroom. So dear student, the words that you have filled in the blank tell us where the action take place. They are also adverbs. So जितने भी हमने words इस इन द ब्लैंक्स को फिल यूज़ किए हैं फिल करने के लिए, वो क्या बता रहे हैं हमें कि वेयर द एक्शन टेक प्लेस, कि एक्शन कहाँ हो रहा है. ठीक है, तो ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो एडवर्ब्स. तो ये भी हैं एडवर्ब्स भी हैं. ये भी जो वर्ड्स हैं सारे के सारे एडवर्ब्स हैं. डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.